मैं अयोध्या नगर बोल रहा हूँ। मेरा नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे युद्ध में ना तो कभी पराजित किया जा सका और ना ही किया जा सकेगा। वेदों में मुझे ईश्वर की नगरी कहा गया है और मेरी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। आदिकाल से मैं पवित्र सरयू नदी के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसा था। कई शताब्दियों तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। मेरा इतिहास हिंदू धर्म के सबसे पुराने इतिहासों में से एक है। मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से संबंधित है। मैं और मेरा सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ था। वेदों और पुराणों में मुझे अयोध्या के नाम के साथ और भी कई प्राचीन नामों से पुकारा गया है, जैसे साकेत, कौशलपुर, अवध, श्रावस्ती और अयोध्या। मेरा नाम अयोध्या यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार आ अक्षर ब्रह्मा है, या अक्षर विष्णु है तथा धा अक्षर शिव का स्वरूप है। यदि आप वेद व्यास के हाथों लिखित अथर्ववेद के पन्नों को पलटेंगे तो भारत की सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर आपको मेरा ही नाम दिखाई देगा। रामायण काल से मैं कौशल जनपद की राजधानी हुआ करता था, इसलिए मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को कौशलपुर राजा के नाम से भी जाना गया। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। कितने ही देवता, दानव, मनुष्य और शासक आकर चले गए, सदियां बीत गई और फिर युग बीत गए, लेकिन मैं यहीं सरयू के तट पर अडिग रूप से खड़ा सब कुछ देखता रहा। मैं वो महासौभाग्यशाली नगर हूँ जिसकी गोद में खेलकर रघुनंदन श्री राम बड़े हुए। वो जन्मभूमि जहाँ मेरे आराध्य रामलला ने पहली किलकारी की, वो दशरथ महल जहाँ मेरे प्रभु का बचपन बीता, वो वन मार्ग जहाँ से गुजरकर रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल गए, वो अवधपुरी जहाँ से श्री राम की भव्य बारात निकली थी, वो कनक महल जो महारानी कैकई ने सीता जी को मुंह दिखाई पर भेंट किया था, वो सरयू का किनारा जहाँ श्री राम और माँ सीता ने पहली होली खेली, वो हनुमान गढ़ी जहाँ हनुमान जी ने कई वर्षों तक रहकर अयोध्या की रक्षा की, वो राम की पैड़ी जहाँ खड़े होकर राम लक्ष्मण ने संसार के सारे तीर्थ स्थानों के एक साथ दर्शन किए, वो सहस्त्रधारा घाट जहाँ लक्ष्मण जी ने अपनी देह त्यागी और शेषनाग के रूप में दिखाई दिए, वो गुप्तार घाट जहाँ स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जल समाधि लेकर बैकुंठ को लौट गए। मुझसे विदा लेते वक्त उन्होंने मुझे अमर और अजय रहने का वरदान दिया था। मेरी आंखों में बिछो के अश्रु भर आए थे। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। यह सभी कुछ अपनी इन्हीं आंखों से देखा है मैंने। मेरे प्रभु जब 14 वर्षों के वनवास पर चले गए, तब मेरे नगर का बच्चा बच्चा रोया था। महाराज दशरथ को मैंने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ते हुए देखा। मैं वहीं उनके पास ही खड़ा था। सभी रोए, लेकिन मैं फिर भी कमजोर नहीं पड़ा। मुझे विश्वास था कि मेरे कोने कोने को अपनी आभा से प्रकाशित करने वाले प्रभु श्री राम एक दिन लौट कर आएंगे। वह दिन भी आया जब सबके प्राणों से प्यारे श्री राम वनवास से लौट कर आए। उस दिन मेरी भूमि पर महादीपोत्सव मनाया गया था। मेरी शोभा को मानो 4 चांद लगे। मैंने अपनी आंखों से श्री राम का राज्य अभिषेक होते देखा, जिसके पश्चात उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य संभाला और मेरी गरिमा को सजाए रखा। श्री राम के शासन के वो 11,000 वर्ष जो आप सभी ने केवल पुराणों के पृष्ठों में पढ़े होंगे, मैं उसके एक एक पल का साक्षी हूँ। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु के बैकुंठ लौट जाने के बाद मैंने जो अथाह संघर्ष किया, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
श्री राम के जाते ही संपूर्ण अयोध्या पर बसने वाले मंदिर, राजमहल, घर द्वार सभी कुछ को मैंने सरयू में समाहित होते देखा। वह दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सकता, जब मात्र मेरी भूमि ही शेष रह गई थी। अनेकों वर्षों तक यह भूमि यूं ही रिक्त पड़ी रही और मैं प्रतीक्षा करता रहा इसे पुनः सुसज्जित करने वाले की। अनेकों वर्षों बाद यह प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान राम के पुत्र महाराज कुश ने अपनी युवावस्था में सर्वप्रथम अपने पिता श्री राम की पुण्य जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया। सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक यह अस्तित्व में रहा। वर्ष बीतते गए और पूरा युग बीत गया। मैंने द्वापर युग का आरंभ भी देखा और उसका अंत भी। सूर्यवंश के अंतिम राजा बृहदबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई और उसके बाद मैं एक बार फिर अकेला पड़ गया। कलयुग का आरंभ हुआ। समय के साथ धीरे धीरे मैं लुप्त होने लगा। मेरे अयोध्या नाम को जानने वाले